हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। अपन बात करके राजस्थान की जो भी वैकेंसियाँ चतुर्थ श्रेणी, चाहे वो बीएसटीसी हो चाहे रिट L1 हो, उसके अंदर वो टॉपिक है जो हर वैकेंसी के अंदर एक सवाल ज़रूर मिलेगा। मैं सिर्फ उसी टॉपिक से सवाल बनाऊंगा जो हर एग्ज़ाम के अंदर एक सवाल ज़रूर लेके आएगा, चाहे वो रिट हो, L1 L2 हो, चाहे इसके बाद में फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी हो, कोई सी भी वैकेंसी जिसमें एक सवाल ज़रूर आता है। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम लेंथ नहीं बनाएंगे, जितना हो वो शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा ये। ठीक है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के शुभंकरण। यानी शुभंकरण क्या होते हैं, हर जिले की एक खास विशेषता होती है। जिस प्रकार के अभी तक राजस्थान के जो 33 जिले हैं, उसी के ही शुभंकरण हमारे पास में। ठीक है। ये शुभंकरण राजस्थान के जो जिले थे पुराने थे, उनकी विशेषता बता रहा है। कहने का मतलब क्या, अभी जो नए जिले बचे उसके अंदर उनका अभी तक फिलहाल कोई किसी प्रकार का बायोग्राफ नहीं आया है। जैसे कि अपन बात करिए गंगानगर। गंगानगर जो जिला है, इसका प्रमुख शुभंकरण चिंकारा है। तो याद कैसे करोगे, गंगा चीख चीख के कहती है कि मेरी सफाई रखो। गंगा क्या कहती है, चीख चीख के कहती है कि मेरी सफाई रखो। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। दूसरा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ किंगफिशर नाम जानते होंगे, सुना होगा आजकल किंगफिशर। हनुमान जी चाहे इतने बड़े भक्त हो गए, लेकिन कभी उसने किंगफिशर नहीं पी। ठीक है, तो ऐसा ही इसको याद कर लो, हनुमानगढ़। ठीक है। तीसरा, चूरू। चूरू कृष्णमृग, इन चूरू के अंदर काले हिरण पाए जाते हैं। कौन से हिरण? काले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन सीकर की बात करते हैं। सीकर में शाहीन बाग है। कौन सा बाग है? शाहीन बाग। शाहीन बाग से याद कर सकते हो आप शाहीन। ठीक है। गंगानगर से कैसे याद करो, गंगा ने कभी ये नहीं कहा कि चीख चीख के मेरी सफाई करो। ठीक है, चिंकारा हो गया। हनुमान जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा भक्त, मेरा भक्त मेरे किंगफिशर का भोग लगाए, तो किंगफिशर हो गया। चूरू, चूरू का काले मर्ग हो जाएगा। और सीकर में शाहीन बाग स्थित है, तो उसे याद कर लेना। शाहीन बाग से याद क्या करना अपन को, साइन कर लेना। ठीक है। चूरू, चूरू में एक तितर पाया जाता है, काला तितर। वो इतना दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। ठीक है, काला तितर। तो चूरू का प्रमुख हो जाएगा क्या, काला तितर। कौन सा हो जाएगा, काला तितर। ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 33 जिलों के अनुसार ये फिलहाल अभी तक इनकी नई लिस्ट नहीं आई है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, चूरू के बाद में झुंझुनू। झुंझुनू काला तितर हो गया। अलवर, अलवर की अपन बात करें, किसकी बात करें अपन, अलवर देखते हैं। अलवर के अंदर क्या है स्पेशली, अलवर, अलवर का सांबर, अलवर का सांबर। ठीक है। अलवर का क्या है प्रमुख शुभंकरण, अलवर का सांबर है। कौन सा है, अलवर का सांबर। जयपुर का चितल, जयपुर का चितल, जयपुर का चित्तल है ना। जयपुर में चित्तल जो पक्षी है या चित्तल दो भी पशु है, इसको संरक्षित रखा गया है। जोधपुर में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी पाए जाते हैं, तो जोधपुर से याद कर लो कुर्जा पक्षी। कौन सा, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, कुर्जा पक्षी। दोसा, दोसा खरगोश। दौड़ लगाता है खरगोश। पहली क्लास दूसरी क्लास में आप पढ़ी होगी दौड़। दौड़ किसने लगाई थी, खरगोश और कछुए ने लगाई थी। जीता कौन था, कछुआ जीता था। लेकिन दोसा का यहाँ पर जो शुभंकर वो कौन सा है, खरगोश। इसको इस प्रकार से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में टोंक वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोंक, टोंक का हंस। इसके बाद में साथ देखो नागौर का, नागौर का राजहंस है। टोंक का क्या है, हंस है। और नागौर का राजहंस। क्यों, नागौरी यहाँ के जो आदमी वो नागे रहते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये खराब होते हैं, सूगले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, राज करते हैं। ठीक है, तो राजहंस मान लो इसको। ठीक है, नागौर राजहंस। ठीक है। लेकिन टोंक का क्या है, हंस। टोंक का क्या हो जाएगा, हंस। याद हो गया दोनों, नागौर राजहंस। या ऐसे मान लो इसमें 3 शब्द नागौर में, नागौरे तो राजहंस ज़्यादा अक्षर हो गए। टोंक, टोंक में 2 शब्द तो हंस। ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना आपको, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में बच गया एक अजमेर का खरमोर। अजमेर का खरमोर, ये भी एक यहाँ का शुभंकरण है। अजमेर का कौन सा जो खरमोर, जो कि अजमेर के इलाकों में पाए जाते हैं। नागौर का राजहंस हो गया। भरतपुर का साइबेरियन सारस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भरतपुर का। भरतपुर का जो प्रमुख पक्षी है वो साइबेरियन सारस है। भरतपुर का कौन सा है, साइबेरियन सारस। सवाईमाधोपुर में सर्वाधिक रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर आ गया, तो वहाँ पर बाघ को सरिस्थित किया गया है, बाघ है। तो बाघ याद रखना, सवाईमाधोपुर का बाघ क्या हो जाएगा, सवाईमाधोपुर का बाघ। धौलपुर का इंडियन स्कीमर, धौलपुर का स्कीमर है। ठीक है, धौलपुर का स्कीमर। एक अभी पिछली बार रीट के अंदर सवाल आया था कि बीवी का मकबरा कहाँ का है, तो बीवी का मकबरा भी धौलपुर का ही है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। स्वयंमध्यपुर का बाघ हो गया, धौलपुर का क्या है, इंडियन स्कीमर हो गया। बीकानेर में एक
रेत का तितर रेत का तितर जिसको भट्ट तितर भी बोलते हैं, भट्ट तितर, ये बहुत ज़्यादा दौड़ लगाता है। यानी कैसे, ये दोरों के अंदर मतलब कि एक लाइन से चलता है, तो इसका शुभंकरण बीकानेर का जो शुभंकरण वो रेत का तितर हो गया। ठीक है, बीकानेर का शुभंकरण रेत का तितर हो गया। ठीक है, क्लियर है। बूंदी का सुरखाब, बूंदी का सुरखाब, ठीक है, बूंदी क्या हो जाएगा, सुरखाब, ख पहले याब, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, बूंदी का क्या हो जाएगा, सुरखाब हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर का गोडाउन, आप जानते हो कि सर्वाधिक मारवाड़ प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है, तो जैसलमेर का क्या हो जाएगा, गोडाउन प्रमुख यहाँ का जो शुभंकरण हो जाएगा। जैसलमेर का क्या हो जाएगा, गोडाउन। ठीक है, इसके अपन बाद में बात करते हैं बाड़मेर। बाड़मेर की मरु लोमड़ी, मरुस्थल के अंदर लोमड़ियाँ पाई जाती है, तो बाड़मेर की आ जाएगी लोमड़ी। कौन सी आ जाएगी, बाड़मेर की लोमड़ी। जालोर, ये रिट पीरी के अंदर आया था, कौन सी, जो 21 वाली हुई 22 वाली हुई थी ना, उसमें जालोर का भालू, जालोर का भालू कई बार बहुत सारी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। सिरोही की जंगली मुर्गी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुर्लभ प्रजाति है, इसलिए जंगली मुर्गी, इसको जंगली मुर्गा भी बोलते हैं, इसको संरक्षित रखा गया है सिरोही के अंदर। उदयपुर का कब्र बिच्छू, कौन सा बिच्छू, उदयपुर ने हमेशा कब्र खोदी, किसकी खोदी, बिच्छू की, ऐसे मानो, उदयपुर की कब्र बिच्छू हो रही है। ठीक है, चित्तौड़ चौसिंगा की मातृभूमि, यानी चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं चित्तौड़ के अंदर, चौसिंगा की मातृभूमि भी चित्तौड़ को कहते हैं। तो चित्तौड़ का प्रमुख शुभंकरण कौन सा हो जाएगा, चौसिंगा की मातृभूमि चौसिंगा हिरण। ठीक है, बारह का मगरमच्छ, बारह का मगरमच्छ, यानी इसका शॉर्ट में ये भी आता है बारह का मगर। ठीक है, मगरमच्छ कभी कभार मगरमच्छ नहीं आता, लास्ट वाला मगर आता है। ठीक है, बारह का मगर, एक बार मिल जाओ मगर, इसे ध्यान रखो, बाद में मिलना छोड़ देंगे हम। ठीक है, बारह का मगर। कोटा का उद्द बिलाव, ये भी एक जानवर है जो कि कोटा का प्रमुख शुभंकरण है। कोटा का उद्द बिलाव ये कोटा का प्रमुख शुभंकरण है। हो गया याद। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरियाँ, ये गिलहरियाँ क्या है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर झटपटाहट के साथ झमाझम तरीके से इधर उधर कूदती रहती है, तो प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। ठीक है, भीलवाड़ा का मोर, और खरमोर कहाँ का था, अजमेर का। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आज भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का प्रमुख शुभंकरण कौन है, ये एलडीसी 2018 के अंदर जब मैंने 12th पास की थी उस समय पेपर दिया था ना, तब पूछा गया था भीलवाड़ा का प्रमुख शुभंकरण है मोर। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोर। और अजमेर का कौन सा है, वो खरमोर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। करौली के घड़ी, यानी कलाई के अपन घड़ी बांधते हैं ना, करौली का प्रमुख शुभंकरण यानी कलाई। ठीक है, जादूगर सैया पकड़ो मेरी बैया, ढल गई आधी रात अब घर जाने दो, उसमें करौली कलाई की बात हो रही है, तो कलाई का हो जाएगा क्या, घड़ियाल। करौली का जो प्रमुख पक्षी है वो घड़ियाल हो जाएगा। ठीक है, करौली का शुभंकरण क्या हो जाएगा, घड़ियाल। ठीक है, इसके बाद में डूंगरपुर का जंगली धोकड़ा, डूंगरपुर आ जाएगा, कौन सा, डूंगरपुर का हो जाएगा जंगली धोकड़ा। ठीक है, कौन सा धोकड़ा, डूंगरपुर का हो जाएगा जंगली धोकड़ा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर का हो गया जंगली धोक, और पाली का तेंदू, यानी जो तेंदू के पत्ती से बीड़ी बनती है ना, तो पाली का क्या हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया कि तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, बीड़ी किसकी पत्ते से बनाई जाती है सर्वाधिक, तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, तो ये तेंदुआ है। ठीक है, ये जानवर है। ठीक है, पाली का शुभंकरण क्या हो जाएगा, तेंदुआ। झालावाड़ का गागरुन तोता, हीरामैनी तोता, टुईया तोता, जो मानव की हूबहू तरह नकल करता है, झालावाड़ का हो जाएगा। ठीक है, झालावाड़ का गागरुन तोता हो जाएगा, झालावाड़ का गागरुन तोता। ठीक है, झालावाड़ क्या हो जाएगा, गागरुन तोता, जो मानव की हूबहू नकल करता है, झालावाड़ का गागरुन तोता हो जाएगा। राजसमंद का भेड़, राजसमंद का क्या हो जाएगा, भेड़िया। और बांसवाड़ा में पानी की कमी नहीं, यहाँ पर सर्वाधिक चावल और मक्का होते हैं। कल अपन ने अनुसंधान केंद्र पढ़े थे ना, बांसवाड़ा और मक्के का जो अनुसंधान केंद्र वो बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि बांसवाड़ा का जल पीपी, कौन सा पीपी, जल पीपी, जो कहाँ का फेमस है, बांसवाड़ा का है। ये लो जी राजस्थान के 33 जिले हैं फिलहाल, जो भी अभी बढ़ गए, लेकिन 33 जिलों के अनुसार इनके प्रमुख शुभंकरण हैं जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब एक बार मैं बता देता हूँ इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो देखो जो अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पूछे जा चुके वो देखो एक बार। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया जयपुर का चित्र, एक तो ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में चूरू का पूछा गया है, चूरू का करसनमर्ग। ठीक है, जोधपुर का पूछा गया है, जोधपुर का कुर्जा। दोसा, धीरे धीरे चलता है खरगोश, तो खरगोश का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें टोंक और अजमेर, यहाँ पर देखो इसके बाद में अगला पूछा गया टोंक, टोंक का कौन सा, हंस, एंड टोंक में 2 ही अक्षर तो हंस, और नागौर में 3 अक्षर रहता ना, राजहंस, ये दोनों ये भी पूछा गया। ठीक है, मिलान करो इसमें था। अजमेर का खरमोर, कौन सा मोर, अजमेर और जो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का मोर है, लेकिन अजमेर का क्या है, खड़मोर है। ठीक है, खरमोर। इसके बाद में भरतपुर का पूछा गया है, वो है साइबेरियन सारस। सवाई माधोपुर का पूछा गया है, वाघ।
ठीक है। इसके बाद में बीकानेर का पूछा गया है भट्ट तितर, रेत का तितर, बीकानेर का पूछा जा चुका अब तक, ठीक है। बीकानेर का पूछा गया है भट्ट तितर या रेत का तितर, ठीक है। इसके बाद बूंदी का पूछा जा चुका है, बूंदी का सुरखाब, बूंदी का सुरखाब। जैसलमेर पूछ लिया, जैसलमेर का गोडावण। बाड़मेर की लोमड़ी, मरो लोमड़ी आ गई, ठीक है। जालोर का भालू, ये कई बार पूछा गया सवाल है। सिरोही का जंगली मुर्गी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़ से चौसिंगा हिरण, इन चौसिंगा की मातृभूमि चित्तौड़, ये भी पूछा जा चुका है। बारह का मगर, ठीक है, बारह का मगर, ये भी पूछा जा चुका है। कोटा का उदबिलाव, ये भी पूछा जा चुका है। प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें बांसवाड़ा का जलपी भी पूछा गया है, झालावाड़ का गागन तोता, हीरामणि तोता पूछा जा चुका है, और करौली का घड़ियाल, और भीलवाड़ा का मोर, और प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी। इतने सवाल फिलहाल जो जितने एग्जाम हुए थे इनमें मिलान करो, इनमें से कौन सा सत्य या असत्य उनमें पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, ये कंप्लीट याद करना है। जो भी मैंने ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक का हल्का हल्का सारा लेना, इसी के आधार पर ये टॉपिक क्लियर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।